नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। न्यूज़ 24 के यूपी उत्तराखंड यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ दिनों पहले जब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने पंचायतों में आरक्षण की नई नीति लागू की थी, तो मैंने 2 वीडियो बनाकर आपको ये बताने की कोशिश की थी कि आपके गांव में किसको आरक्षण मिलेगा, बीडीसी या प्रधानी या क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्षों का या ब्लॉक प्रमुखों का जो भी आरक्षण का पैटर्न था, जो नीति बनाई थी, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था। अब ज़्यादातर ब्लॉक में, ज़्यादातर जिलों में वो लिस्ट आज जारी हो गई। जिन जिलों में जारी नहीं हुई है, जिन ब्लॉक में जारी नहीं हुई है, उसमें कल तक जारी कर दी जाएगी। ज़्यादातर मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके और ऐसे भी बताया है कि जो मैंने वीडियो में मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई। जो पॉलिसी थी, जिसके हिसाब से जो फैसला लिया गया था, उस हिसाब से जो क्राइटेरिया था, वो मैंने आपको सहज और सरल शब्दों में बताने का काम किया था। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि उसी तरह से, उसी नियम से, चूँकि वो नियम है, और उसी तरह से आरक्षण घोषित हुआ है। और आज क्षेत्र पंचायत सदस्य का, जिला पंचायत सदस्य का और ग्राम प्रधानी का आरक्षण की लिस्ट जो है वो जारी हो गई। अब सवाल उठ रहा है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि उनके गांव में जो चयन है वो गलत हुआ है। अगर ओबीसी और एससी को उनके गांव में पहले भी दिया जा चुका है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये इस बार सीट जनरल होनी चाहिए थी, महिला होनी चाहिए थी, जनरल पुरुष होनी चाहिए थी या जनरल महिला होनी चाहिए थी। और ऐसा इसलिए भी है कि बहुत सारी सीटों पर ऐसी स्थिति बन रही है, कई ब्लॉक में ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें कि जहां पर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो पूरा ब्लॉक ही किसी एक खास जनरल कैटेगरी के लोग अगर है तो पूरा ब्लॉक ही गायब हो जा रहा है। अगर क्योंकि जनसंख्या ऐसी है, जहां जनरल कैटेगरी की जनसंख्या ज़्यादा है वो सीट रिजर्व हो गई है, जहां उनकी संख्या कम है वो तो रिजर्व है ही। अब जनरल कैटेगरी का आदमी वो रिजर्व कोटे में लड़ता नहीं, वो जनरल में ही लड़ता है। अगर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा भी है और पिछला इलेक्शन अगर वहाँ एससी का था तो रोटेशन के हिसाब से ओबीसी हो गया, जनरल को इस बार मौका नहीं मिला तो उसको अगली बार मौका मिलेगा। लेकिन तब भी मेरा आज का वीडियो बनाने का मतलब, आशय सिर्फ एक है, वो ये कि पंचायतों में जो आरक्षण की लिस्ट जारी हुई है आज, और जो जिन जिलों में, जिन ब्लॉक्स में बची रह गई उनमें कल जारी होगी। कल तक सारे प्रदेश की सारी सीटों की आरक्षण लिस्ट जारी हो जाएगी। तो अब अगर आपको आरक्षण से आप मुतमईन नहीं हैं, उस लिस्ट से आप सहमत नहीं हैं, और आपको लगता है कि रोटेशन सिस्टम के हिसाब से या जो क्राइटेरिया बनाया गया था कि 18,000 ग्राम पंचायतों में अगर ओबीसी एससी को रिजर्वेशन कभी नहीं मिला है तो इस बार उसको रिजर्वेशन मिलेगा, अगर ओबीसी को नहीं मिला था तो ओबीसी को मिलेगा, एससी को नहीं मिला था तो एससी को मिलेगा। तो ये 2 क्राइटेरिया रखी गई थी। दूसरी क्राइटेरिया ये थी कि अगर सिटिंग वहां पर एससी प्रधान या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत सिटिंग अगर एससी है तो वहां ओबीसी का नंबर है, अगर सिटिंग ओबीसी है तो फिर जनरल का नंबर है। ये रोटेशन जनरल सिस्टम था जिसको फॉलो करके ये नीति बनाई गई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये रिजर्वेशन गलत हुआ है, अगर लिस्ट गलत है और आपका गांव रिजर्वेशन में दूसरी कैटेगरी का होता, अगर एससी हुआ है तो आपको लग रहा है ओबीसी होना चाहिए था, अगर ओबीसी है तो आपको लगता है जनरल होना चाहिए था, तो इसके लिए एक मौका है आपके पास। आप अपने तर्क को, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या किसी को लड़वाना चाहते हैं, आप अपनी आपत्तियां, ये पहले तो ये जानने की बात है कि आपत्ति ब्लॉक लेवल पर होगी। आपको आपत्तियां अपने ब्लॉक में ही देनी होंगी, आपको अपना ऑब्जेक्शन ब्लॉक में देना होगा। समय कम है, बहुत सारे लोग आपत्तियां देने के लिए डीएम ऑफिस, डीपीआरओ ऑफिस, डीएम ऑफिस और सीडीओ के ऑफिस में जाने लगेंगे। इससे उनका समय बर्बाद होगा। ब्लॉक लेवल पर ही आपत्तियां देनी है, और ये बात आप पता भी कर सकते हैं, ब्लॉक पर जाकर के आप पता कर सकते हैं। आपको ये मालूम भी है कि आज जो लिस्ट निकली है वो ब्लॉक वाइज ही निकली है, तो ब्लॉक पर ही आप आपत्तियां दे सकते हैं। 4 से 8 मार्च, यानी कि 2 मार्च को मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। 3 मार्च को बाकी जगहों पर जहां अभी तक आरक्षण की लिस्ट जारी नहीं हुई है वहां 3 मार्च को जारी हो जाएगी। उसके अगले दिन यानी 4 से 8 मार्च तक आप अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, अपने तर्कों के साथ, अपने अगर साक्ष्यों के साथ, अपनी बातों के साथ ब्लॉक लेवल पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। 4 से 8 मार्च तक ब्लॉक वाइज आपत्तियां ली जाएंगी, गांव की, बीडीसी की, जिला पंचायत सदस्य की रिजर्वेशन को लेकर। अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप 4 से 8 मार्च तक
ब्लॉक लेवल पर दें। 9 मार्च को वो आपत्तियों का एकत्रीकरण, यानी जितनी जिले भर में आपत्तियां दी गई हैं उनका डीपीआरओ ऑफिस में एकत्रीकरण होगा और उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो उन एक एक केस पर, केस बाय केस, एक एक गांव जो भी ऑब्जेक्शन आए होंगे उनका निस्तारण करने का काम करेंगी। 9 मार्च तक ये डीपीआरओ ऑफिस में जाएगा, कमेटी के बाद सामने जाएगा और 13 और 14 मार्च ये वो दिन है जब अंतिम रूप से इन आरक्षण लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा और 15 मार्च को निदेशालय भेज दिया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि 26 मार्च से चुनाव आचार संहिता लागू होगी और 30 अप्रैल के पहले पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तो आपके पास एक मौका है, अगर आपके गांव में बीडीसी मेंबर का या जिला पंचायत सदस्य का रिजर्वेशन गलत हुआ है और आप सहमत नहीं हैं तो आप ब्लॉक लेवल पर जाकर इसकी शिकायत 4 से 8 मार्च तक दर्ज करा सकते हैं। 30 अप्रैल के पहले चुनाव हो जाएंगे। हाँ, प्रधानी चुनाव के लिए बीडीसी क्षेत्र पंचायत के जो भी सदस्य लड़ रहे हैं या लड़ने के काबिल हैं उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अगले वीडियो में पंचायत चुनाव से कोई दूसरी खबर लेकर मैं फिर हाजिर हूँगा। नमस्कार।